अरविंद कृष्णधन घोष या श्री अरविंदो एक महान योगी और गुरु होने के साथ साथ दार्शनिक भी थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता कृष्णधन घोष एक डॉक्टर थे। इनकी माता का नाम स्वर्णलता देवी और पत्नी का नाम मृणालिनी था। इन्होंने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, किंतु बाद में एक योगी बन गए और इन्होंने पांडुचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा था और उनकी साधना पद्धति के अनुयायी सभी देशों में पाए जाते हैं। अरविंद की शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई। दरअसल जब अरविंद घोष 5 साल के थे, उन्हें दार्जिलिंग के लिए लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया गया। 2 साल के बाद 1879 में अरविंद घोष को उनके भाई के साथ उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। अरविंद ने अपनी पढ़ाई लंदन के सेंट पॉल से पूरी की। वर्ष 1890 में 18 साल की उम्र में अरविंद को कैम्ब्रिज में प्रवेश मिल गया और यहीं से उन्होंने ICS की परीक्षा पास की। इसके साथ ही इन्होंने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक एवं इटालियन भाषाओं में भी निपुणता प्राप्त की। अरविंद घोष की प्रतिभा से बड़ौदा नरेश बहुत प्रभावित थे, इसीलिए इन्हें अपनी रियासत में शिक्षा शास्त्री के रूप में नियुक्त कर लिया। बड़ौदा में ये प्राध्यापक, वाइस प्रिंसिपल, निजी सचिव आदि कार्य करते रहे। 1896 से 1905 तक इन्होंने बड़ौदा रियासत में राजस्व अधिकारी का कार्य संभाला। राजस्व विभाग में कार्य करने के दौरान इन्होंने आर्थिक विकास योजना बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ौदा राज्य देशी की रियासतों में सबसे संपन्न राज्य बन गया था। महाराजा मुंबई की वार्षिक औद्योगिक प्रदर्शनी के उद्घाटन हेतु आमंत्रित किए जाने लगे थे। बड़ौदा के एक राजकीय विद्यालय में 75 रुपए वेतन पर उप प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। बड़ौदा के राजा द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने संस्कृत, बंगाली साहित्य, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। जनता को जागृत करने के लिए अरविंद ने उत्तेजक भाषण दिए। उन्होंने अपने भाषणों तथा वंदे मातरम में प्रकाशित लेखों द्वारा अंग्रेज सरकार की दमन नीति की कड़ी निंदा की। अरविंद का नाम 1905 के बंगाल विभाजन के बाद हुए क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा। ब्रिटिश सरकार इनके क्रांतिकारी विचारों और कार्यों से अत्यधिक आतंकित थी, अतः 2 मई 1908 को 40 युवकों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इतिहास में इसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। उन्हें 1 वर्ष तक अलीपुर जेल में कैद रखा गया। इस षड्यंत्र में अरविंद को शामिल करने के लिए सरकार की ओर से जो गवाह तैयार किया गया था, उनकी 1 दिन जेल में ही हत्या कर दी गई। घोष के पक्ष में प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्तरंजन दास ने मुकदमे की पैरवी की थी। चित्तरंजन दास ने अपने प्रबल तर्कों के आधार पर अरविंद को सारे अभियोगों से बरी कर दिया। इससे संबंधित अदालती फैसले 6 मई 1909 को जनता के सामने आए। 30 मई 1909 को उत्तरपाड़ा में एक सभा की गई। वहां अरविंद का एक प्रभावशाली भाषण हुआ, जो इतिहास में उत्तरपाड़ा अभिभाषण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सन 1914 में मीरा नामक फ्रांसीसी महिला की पांडुचेरी में अरविंद से पहली मुलाकात हुई। बाद में अरविंद ने इस महिला को अपने आश्रम के संचालक का पूरा कार्य सौंप दिया। अरविंद और उनके सभी अनुयायी उन्हें आदर के साथ मदर कहकर पुकारने लगे। सन 1926 से 1950 तक वे अरविंद आश्रम में तपस्या और साधना में लीन रहे। यहाँ उन्होंने सभाओं और भाषणों से दूर रहकर मानव कल्याण के लिए चिंतन किया। श्री अरविंद का देहांत 5 दिसंबर 1950 को पांडुचेरी में 78 वर्ष की आयु में हो गया। बताया जाता है कि निधन के बाद 4 दिन तक उनके पार्थिव शरीर में दिव्य आभा बने रहने के कारण उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया और अंततः 9 दिसंबर को उन्हें आश्रम में समाधि दी गई। आध्यात्म, कविता और तत्व ज्ञान में जो योगदान दिया था, उन्हीं योगदान की सराहना के लिए इन्हें साल 1943 में नोबेल में साहित्य अवार्ड प्राप्त हुआ था और साल 1950 में इन्हें नोबेल का शांति अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। श्री अरविंदो घोष की कुछ प्रमुख रचनाएं भी थी। द रेनेसे इन इंडिया, द मदर, लेटर्स ऑन योगा, सावित्री, योग समन्वय, दिव्य जीवन, फ्यूचर पोइट्री, योगिक साधन, वंदे मातरम, कारा काहिनी, धर्म और राष्ट्रीयता, अरविंदेर पत्र।